नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सभी विषयों को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में बात करेंगे हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। बिल्कुल ही हम लोग एक कोरिलेटिव स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल चयन बना हुआ है। क्योंकि पिछले क्लास मैंने आपको पूरा पूरा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जितना भी बड़े बड़े नाम थे सबको कंप्लीट कराया था। 133 के आसपास उसमें प्रश्न शामिल किए गए थे। आज आपको देखने के लिए मिल जाएगा अराउंड 30 से कम ही प्रश्न है, लगभग 26-27 के आसपास प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में पूछा ही गया है। तो चलिए उसे बारी बारी से कंप्लीट करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न है, भारत में उस राजनीतिक संगठन की स्थापना जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था? 1838 में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। इसी को जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। 1838 में हुई थी और माना जाता है कि यह पहली राजनीतिक संस्था थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या फिर संगठन के रूप में मौजूद थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक गतिविधियों का सहारा लिया हुआ था। इसके अगर संस्थापकों में से देखेंगे तो काफ़ी फेमस नाम द्वारका नाथ टैगोर, द्वारका नाथ टैगोर। इसके अलावा और सारे इसके मेंबर थे जैसे कि भवानीचरण बंदोपाध्याय, द्वारकानाथ टैगोर तो खुद यहाँ पे हैं ही। इसके अलावा प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये राधाकांत देव वही हैं जिन्होंने राजा राम मोहन राय के विचारों का पूरी तरीके से विरोध भी किया हुआ था। देखा जाए तो इस संगठन ने पूरे भारत में अस्थाई बंदोबस्त, पूरे भारत में इस संगठन का जो उद्देश्य था कि अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया जाए, अर्थात सिफारिश करने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। इसीलिए माना जाता है कि संगठन का जो नज़दीकी है यहाँ पे, जो नज़दीकी है यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से भी था, अंग्रेज़ों से था। यहाँ पे ऐसे आरोप इस पे लगाए जाते हैं क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारा नेगोशिएशन अंग्रेज़ों से यहाँ पे करने का प्रयास किया गया था, खासकर एक विशेष वर्ग के लिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की हुई थी? किस संगठन के द्वारा यहाँ पे किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, दी पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना देखा जाए तो 2 अप्रैल 1870 को की गई थी। 2 अप्रैल 1870 को की गई थी। एमजी रनाडे और एक नाम है जीवी जोशी। दो नाम आपको ध्यान रखिएगा, एक तो यहाँ पे रनाडे और दूसरा नाम है यहाँ पे जीवी जोशी। पूरा नाम है इनका गणेश वासुदेव जोशी। तो यहाँ पे देखा जाए तो रनाडे ने सभा का पूरा पूरा एक होता है ना कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट नेतृत्व प्रदान किया और यही कारण है कि 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में देखेंगे तो भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन के समक्ष याचिका भी प्रस्तुत की। बड़ी संख्या में याचिका को प्रस्तुत किया गया और इस संस्थान का जो काम था, दीपूना सार्वजनिक सभा का जो मेन रोल था, जैसे कि आम जो लोग थे, आम लोग, और ऊपर जो थी यहाँ पे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार, तो दोनों के बीच ये लोग पुल का काम करता था। दोनों के बीच ब्रिज का एक मध्यस्थता का रोल प्ले कर रहा था, जिससे आम जनता की लोगों की आवाज़ द पूना सार्वजनिक सभा के माध्यम से ब्रिटिशरों तक यहाँ पे पहुँचाने का काम किया जाता था। भारत संघ, इसी को बोला जाता है इंडियन एसोसिएशन। इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसके जो संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, काफ़ी फेमस नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और भारत संघ की जो यहाँ पे स्थापना की गई थी जुलाई 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से
इंडियन एसोसिएशन संघ या फिर कह सकते हैं कि भारत संघ की स्थापना की हुई थी। आगे चल के यहाँ पे देखेंगे ना तो इसका नाम, चूँकि कलकत्ता में ही इसकी स्थापना हुई थी, तो देखेंगे तो इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता भी बोला जाता है या फिर भारत संघ कलकत्ता भी बोला जाता है। तो ऐसे भी एग्ज़ाम में घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। और एक संस्था इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि देखा जाए तो यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख के साथ साथ महत्वपूर्ण भी थी, और जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का मतलब मान्यता प्राप्त था। चूँकि इसकी स्थापना 1876 में हुई थी, तो उसके पहले कुछ छोटी-मोटी संस्थाएँ की स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो दर्जा था कांग्रेस से पहले देखा जाए तो अखिल भारतीय स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे। तो इसीलिए ये संस्था का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब इस संस्था ने कार्य क्या किया अखिल भारतीय स्तर पे, जैसे कि सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में पूरी तरीके से सुधार की मांग की, जो उस समय चल रहा था आईसीएस, इंपीरियल सिविल सर्विस के नाम से यहाँ पे जाना जाता था। इसके अलावा इल्बर्ट बिल जो विवाद चल रहा था, ऐसे मामलों को लेकर यहाँ पे आंदोलन चलाया। इसके साथ साथ इंडियन एसोसिएशन में ज़मींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग का यहाँ पे सपोर्ट किया गया। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, ज़मींदारी एसोसिएशन में जनरली देखा जाए तो ज़मींदार लोगों का ही चलता था, लेकिन इसमें भारत संघ में मिडिल क्लास को पूरी तरीके से तवज्जो दी गई। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो अभी तो आप लोग देख ही चुके हैं, इंडियन एसोसिएशन का जो संस्थापक है एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? आखिर भारतीय स्तर पे देखा जाए तो अभी आप लोगों को मैंने बताया भी था, उसका नाम था यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। अब यहीं पे देखेंगे तो इंडियन एसोसिएशन कहीं भारतीय संघ लिखा रहेगा, और जैसा मैंने मेंशन किया कई जगह कलकत्ता भी लिखा रहेगा, क्योंकि कलकत्ता में ही इसका स्थापना की गई थी, इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे यहाँ पे, अगर देखा जाए उनके बारे में तो उन्होंने भी यहाँ पे आईसीएस की परीक्षा यहाँ पे पास की हुई थी, उत्तीर्ण की हुई थी। और यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि पहला सिविल सेवक कौन थे भारत के जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई थी? उनका नाम था यहाँ पे सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जब इस परीक्षा को पास किया तो फिर उनको यहाँ पे बांग्लादेश में देखा जाए, वर्तमान में सिलहट का जो क्षेत्र है वहीं पे इनकी प्रथम नियुक्ति की गई थी असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पे। लेकिन अब वही था ना कि इतना बड़ा पोस्ट था ये, अंग्रेज़ों की नज़र में पूरी तरीके से चुभ रहे थे। मामूली भूल की वजह से माना जाता है यहाँ पे कि इनको 1874 में इनको इनके पद से हटा दिया गया। अब उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी रुकेंगे नहीं, देख पा रहे हैं कई सारी संस्थाओं का राष्ट्रीय स्तर पे ये पूरी तरीके से स्थापना करने में लग जाएंगे। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन से एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? अभी तो मैंने बताया आपको, यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि देखिए यहाँ पे दो जो संस्था है आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोनों के ही यहाँ पे मेंबर थे बनर्जी। जैसे कि 1876 में यहाँ पे जिसकी स्थापना किया गया था यहाँ पे, ठीक है, खासकर आनंद मोहन बोस के सहयोग के माध्यम से, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। और अभी मैंने आपको बताया भी था
कि यह भी एक जो संस्था थी देखा जाए तो पूरे भारत के स्तर पे, अर्थात देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पे थी। लेकिन आपको पता है कि जल्द ही यहाँ पे 1885 में कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना हो गई। कांग्रेस की भी स्थापना हो गई और कांग्रेस के मेंबर के रूप में भी एस एन बनर्जी यहाँ पे मौजूद ही थे। इसीलिए यहाँ पे जब देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का खासकर जब पहला अधिवेशन 1885 में जो कि बम्बई में होगा और उसके जो अध्यक्ष थे जैसे कि डब्ल्यू सी बनर्जी थे यहाँ पे। लेकिन आगे चल के यहाँ पे लगभग 1883 के आसपास देखेंगे तो इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया। होता था ना यहाँ पे ये लोग भारतीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं जस्ट 1883 में कांग्रेस की स्थापना से पहले। तो इनका भी होता था, जैसे आगे चल के कई सारे जो अलग अलग जगहों पे कांग्रेस का भी पूरी तरीके से होता था ना, मतलब राष्ट्र के स्तर पे कांग्रेस की नींव को मजबूत करने के लिए यहाँ पे कई सारी इसकी सभाएं होती थी। तो इंडियन एसोसिएशन का भी होता था, जैसे 1883 में हुआ। 1883 के बाद से देखेंगे तो जब बंगाल में जब इसका बंगाल में जब इसकी ठीक है सभा होगी यहाँ पे, उसी समय ठीक इसका भी इंडियन एसोसिएशन की भी यहाँ पे सभा होगी। तो ऐसा माना जाता है कि दोनों को एक दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर था कि दोनों के जो नाम जरूर अलग है लेकिन दोनों का जो लक्ष्य है यहाँ पे एक ही है। दोनों का लक्ष्य यहाँ पे एक ही है। तो एक ही व्यक्ति यहाँ पे देख रहे हैं एस एन बनर्जी, जो कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए और आगे चल के कांग्रेस का मेंबर बन गए। हालांकि बहुत सारे इतिहासकारों के यहाँ पे मानना है कि इसका विलय नहीं हुआ था, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय नहीं हुआ था, क्योंकि आगे चल के इसकी बैठकें यहाँ पे बंद हो गई थी, इसीलिए संस्था धीरे धीरे ख़त्म हो गई। लेकिन ख़त्म देख पा रहे हैं ना कहाँ से हो रही है, क्योंकि इसके जो मेंबर है धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। तो कई बार प्रश्न भी यहाँ पे तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक ऑप्शन अगर चूज करना होगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस चूँकि 1886 के बाद से देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन यहाँ पे नहीं हुआ था। ठीक है, तो 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या हो गया, विलय हो गया। राजनीतिक सुधारों को लेके विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेके विरोध करने वाले पहले जो भारतीय हैं यहाँ पे खुद राजा राम मोहन राय हैं। इतने सारे इनके द्वारा सुधार कार्य किए गए, आत्मीय सभा, वेदांत सभा, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, जूरी एक्ट का विरोध किया गया, सती प्रथा का विरोध किया गया, मतलब आगे चल कर 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई। अंत नहीं है, बहुत सारे रिफॉर्म इनके द्वारा जरूर किया ही गया। तो इसीलिए यहाँ पे अगर कहा जाए कि उन्होंने मानव अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई पत्र लिखे। खुद यहाँ पे उनके पत्रों का या फिर इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं आगे चल के, बिपिन चंद्रपाल, तो बिपिन चंद्रपाल भी यहाँ पे बोलते हैं कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले अगर कोई दिया तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही यहाँ पे दिया गया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एस एन बनर्जी का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है राजनीतिक सुधारों के लेके, क्योंकि इनके द्वारा बड़ी बड़ी संस्थाओं का भी निर्माण किया गया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पहले भारतीय, ऐसा नहीं है कि एस एन बनर्जी का रोल भुलाया जा सकता है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट उत्तर सी ही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। अब यहाँ पे हमें पता लगाना होगा कि किस किस संगठन का कब कब यहाँ पे स्थापना हुई थी। जैसे नंबर 1 है यहाँ पे बॉम्बे एसोसिएशन। तो बॉम्बे एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी यहाँ पे 1884 में, मई 1884 में। बहुत सारे नाम है, जैसे कि मुदलियार हैं इसमें, इसके अलावा जी सुब्रमण्यम है, पी आनंद चार्लू है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, यहाँ पे इंडियन लीग भी बोला जाता है, 1875 में यहाँ पे की गई थी।
सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। और लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे इंडियन लीग, ठीक है, सॉरी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना यहाँ पे जो की गई है, मैंने उल्टा कर दिया है। इंडियन लीग की जो स्थापना की गई 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा, और इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अभी तो मैंने चर्चा किया था 1876 में जुलाई के आसपास की गई थी, तो आसानी से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले तो बॉम्बे एसोसिएशन ही होगा 1852, उसके बाद से 75, 1432, 1432 राइट आंसर विल भी होगा यहाँ पे डी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना भी मैंने आपको बताया था 1884 में की गई थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर दिया गया है। बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था 2011 में। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे फिरोज शाह मेहता। 1885 में देखेंगे तो फिरोज शाह मेहता के साथ साथ और भी नाम है, जैसे कि बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, इसके अलावा केटी तेलंग के प्रयास से बम्बई एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो लोगों में राजनीतिक विचारों का पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करना, लोग अवेयर हो सके। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की हुई थी? तो अभी मैंने बताया कि फिरोज शाह मेहता थे, इसके अलावा केटी तेलंग थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन, अर्थात करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर कूट से पाइए। यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, यहाँ पे लंदन में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है ये। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। देखिए कलकत्ता में नहीं की गई थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है यहाँ पे लंदन में की गई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी यहाँ पे विलियम एडम के द्वारा। और भी है यहाँ पे नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई यहाँ पे लंदन में मैरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा, मैरी कारपेंटर, और इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा मैनिंग के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दिया है बम्बई में, तो ये तो गलत हो जाएगा, बम्बई में नहीं की गई थी, इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी कलकत्ता में। अभी तो आप लोग देख रहे थे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया हुआ था आनंद मोहन बोस के प्रयासों के फलस्वरूप। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो 2 और 4 यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनैतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनैतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी। अब यहाँ पे बहुत सारा नाम दिया गया है, इसमें देखेंगे तो द इंडियन एसोसिएशन यही था ना। यहाँ पे कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक क्या थी? नहीं थी। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे द इंडियन एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा द इंडियन एसोसिएशन। तो यहाँ पे इसे हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे सितंबर 1870 में, सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ब्रिस्टल, ये नाम आप लोग वाकिफ़ होंगे, जहाँ पे समाधि स्थल है ब्रिस्टल में ही, जो कि इंग्लैंड में स्थित है राजा राम मोहन राय की। तो ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और स्थापना हुई है देखिए सितंबर में, और अक्टूबर में इसका नाम बदल दिया जा रहा है। अक्टूबर 1870 में इसका नाम कर दिया गया है द इंडियन एसोसिएशन, द इंडियन
एसोसिएशन। ठीक है। मैरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित यह जो संस्था थी, जैसे कि स्त्री शिक्षा के लिए कार्य कर रही थी, और राजनीतिक संस्था तो ये कतई नहीं हो सकता है, इसीलिए 1871 में इसका पुनः नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन यहाँ पे कर दिया गया था। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कांग्रेस के पूर्व चरण में राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी। तो बाकी तो सारा राजनीतिक संस्था है, चाहे हम लोग द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात कर लें, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारों के द्वारा, मैंने बताया था शुरू में, राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक तरीके से किया गया था, राजनीतिक मांगों को पूरा करने के लिए किया गया था। लेकिन जो द इंडियन एसोसिएशन है, इसमें केशव चंद्र सेन, मैरी कारपेंटर का नाम आ जाता है, जो खासकर देखा जाए तो स्त्री शिक्षा के लिए काफ़ी फेमस हुआ था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को यहाँ पे कारण के रूप में बताया गया है। अभिकथन में दिया है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का इनके द्वारा यहाँ पे गठन किया गया था। और इस संस्था के गठन के पीछे का जो उनका उद्देश्य था कि भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को यहाँ पे जागरूक करना। क्योंकि दादा भाई नौरोजी एक उदारवादी व्यक्ति थे, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे राइट विंग आप कह सकते हैं। ऐसे समझिए कि इनमें जो परिवर्तन का जो दर होता है वो ऐसा नहीं होता कि नहीं होता है, लेकिन चाहते हैं कि जो भी परिवर्तन हो उसकी इंटेंसिटी क्या हो, कम हो, यहाँ पे धीरे धीरे परिवर्तन हो। और वहीं गर्म दल वाले चाहेंगे कि परिवर्तन होना चाहिए, इंस्टेंट परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है। यह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, तो बिल्कुल करेक्ट है, ब्रिटिश जनमानस को ही प्रभावित करने के लिए 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बहुत सारे संस्थाओं का नाम दिया गया है, बंग भाषा है, लैंड होल्डर सोसाइटी है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग है। यहाँ पे इसमें सजाना है आपको कालक्रम के अनुसार। तो जैसे नंबर 1 बात करें हम लोग, बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में, लैंड होल्डर सोसाइटी हो जाएगा 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो जाएगा 1843 में, और इंडियन लीग की स्थापना हो जाएगी 1875 में। तो देखिए तो बिल्कुल क्रम से चल रहा है, 1 2 3 4, ऐसा कोई ऑप्शन है दिखाई दे रहा है यहाँ पे ए विल बी करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ संगठन दिया हुआ है और दूसरे तरफ यहाँ पे संस्थापक यहाँ पे दिया हुआ है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स के द्वारा। इंडियन सोसाइटी की स्थापना यहाँ पे हो जाएगा आनंद मोहन बोस, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो जाएगा एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3, ऐसा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा आपको होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे भी वही चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे इंडियन लीग। ठीक है, तो इंडियन लीग की स्थापना मैंने बताया था आपको शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में किया गया था। और इस लीग का उद्देश्य था तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, राजनीतिक शिक्षा को लेकर प्रोत्साहित करना, उनके अधिकारों के प्रति उनको अवेयर करना। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी 1876 में, 26 जुलाई 1876 को इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने यहाँ पे ले लिया था, और इसे आनंद मोहन बोस, साथ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी यहाँ पे नाम आता ही आता है। और इस संस्था का जो उद्देश्य था मध्यम वर्ग को नहीं बल्कि सर्वसाधारण वर्ग को भी इसमें शामिल करना था। देखेंगे तो इसमें जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही जो चंदा था कम रखा गया था, 5 रुपये वार्षिक एनुअली यहाँ पे चंदा रखा गया था, जबकि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में बड़े मात्रा में वहाँ पे जो चंदा रखा गया था 50 रुपये रखा था। तो सीधे ही 10
गुना का यहाँ पे अंतर दिखाई दे रहा है, ताकि लोगों को क्या किया जा सके, यहाँ पे जोड़ा जा सके। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट उत्तर नहीं, इंडियन एसोसिएशन का हो जाएगा आनंद मोहन बोस। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ जिसको यहाँ पे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन हो जाएगा सर सैयद अहमद खां के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे देख पा रहे ए का 2, ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2, ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा हो जाएगा यहाँ पे महादेव गोविंद रनाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता। और मद्रास महाजन सभा हो जाएगा आनंद चार्लू। इसमें बहुत सारे नाम है ना, देखिए आनंद चार्लू थे, ठीक है। ए का 2 और बी का 3, ए का 2 और बी का 3, ऐसा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, ए यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? कौन था यहाँ पे? देखिए सैयद, ठीक है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक सैयद खान के, सॉरी सैयद सर सैयद अहमद खान के साथ काफ़ी फेमस नाम है यहाँ पे, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, राजा शिव प्रसाद। ये राजा शिव प्रसाद कौन थे? तो ये थे यहाँ पे बनारस के राजा, बनारस के राजा। चूँकि एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी 1888 के आसपास यहाँ पे की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और सर सैयद अहमद खान के द्वारा देखा जाए तो मतलब माना जाता है कि अंग्रेज़ों की तरफ इनके नज़दीकी का झुकाव था। कारण यही था ना यहाँ पे कि जितना हो सके मुस्लिमों के लिए यहाँ पे रियायत प्राप्त करना, मुस्लिमों को आगे बढ़ाना, तो ये भी अपने कम्युनिटी के लिए सर सैयद अहमद खान कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें देखेंगे ना, तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन में सर सैयद अहमद के साथ साथ जो बनारस के राजा थे राजा शिव प्रसाद, ये भी मिल गए थे, इसीलिए दोनों का नाम आता है। और इनका जो उद्देश्य था कि कांग्रेस का विरोध करना, चूँकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और दूसरे तरफ ब्रिटिशों के साथ घनिष्ठता को पूरी तरीके से बनाए रखना ताकि मुस्लिम कम्युनिटी का विकास हो सके। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में किया गया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813 में किया गया है, एक गलत है यहाँ पे, 1813 नहीं होगा, ये हो जाएगा 1823। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844 दिया है, जबकि मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि 1838 में यहाँ पे किया गया था। तो देखा जाए तो दो दो ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे यूपीपीसीएस के द्वारा 2015 में पूछा गया था, स्टार मार्क लगा दिया गया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की हुई थी? देखिए 1784 में जो की गई थी विलियम्स जोन्स के द्वारा ही यहाँ पे कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। एक अनुवाद विभाग के रूप में, एक रिसर्चकर्ता के रूप में, जिसमें बहुत सारे भारतीय साहित्यों का, ग्रंथों का, कह सकते हैं कि अंग्रेजी में अनुवाद करके, अर्थात भारतीयों को जानने का, पूरी तरीके से भारत के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक सर विलियम जोन्स। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे राधाकांत देव, नाम याद रखिएगा, राधाकांत देव। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक सदस्य में खुद राधाकांत देव, और भी नाम है राधाकांत देव के साथ देवेंद्र नाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र। और राधाकांत देव का नाम इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये इसके प्रथम क्या थे? अध्यक्ष थे।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना यहाँ पे किसने की हुई थी? तो देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1851 में, कलकत्ता में यहाँ पे की गई थी। और इसके संस्थापक सदस्यों में देखा जाए तो राधाकांत देव का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभी देखा कि राधाकांत देव के साथ साथ राजेंद्र लाल मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 के आसपास की गई थी। और इसके संस्थापक जो सदस्य थे, जैसे कि फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलांग। तो यहाँ पे केटी तैलांग दिया हुआ है। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना यहाँ पे की गई थी और सैयद अमीर मिल के द्वारा ही यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सैयद अमीर मिल। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1905 के आसपास की गई थी, भारतीय लोक सेवक मंडल के रूप में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ए का 3 है, बी का 2, ए का 3, बी का 2। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरा पूरा 26 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर करते रहें। और इसी तरीके से आने वाले दिनों में पूरी पूरी घटना चक्र की सीरीज़ कंप्लीट कराई जाएगी। सो शेयर सब्सक्राइब करते रहें आप लोग।